दोस्तों, यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना वाहन ले जाते हैं और आप चाहते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन न कराना पड़े, तो सरकार द्वारा एक अच्छी खुशखबरी दी गई है। अब आपको दूसरे राज्य में जाने पर भी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये एक अच्छी खबर आ रही है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी करते हैं या फिर कहीं किसी दूसरी कंपनी में नौकरी पेशा करते हैं और उनका जब ट्रांसफर हो जाता है तो वाहन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अब वो नहीं कराना पड़ेगा। क्या खबर है, चलिए बता देता हूँ। देखिए, अब दूसरे राज्य में शिफ्ट करने पर वाहन का नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर्मचारियों और 5 से ज्यादा राज्यों में कार्यालय और प्राइवेट कंपनियों कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों के वाहनों के पुनर्पंजीकरण की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने और इससे जुड़े नियमों को सरल बनाने की नई व्यवस्था की मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक अब नए व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है। मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक ऐसे वाहनों के लिए इन सीरीज का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन व्यवस्था का फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर वाले कर्मचारियों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन में इन सीरीज के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे वाहनों से मोटर व्हीकल टैक्स 2 साल के लिए 2 साल के मल्टीप्लिकेशन में लिया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने पर लोग बिना किसी झंझट के आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने वाहनों को चला सकेंगे। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को आम लोगों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणी लेने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया है। तो एक अच्छी खबर है। इसका आपको बता दिया, जब भी कभी दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाता था कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, निजी कर्मचारियों को, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था उस राज्य में। फिलहाल मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 धारा 47 के तहत दूसरे राज्यों में वाहनों के इस्तेमाल पर रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करना पड़ता है। इसलिए लोगों को 12 महीने का वक्त दिया जाता है। ऐसे में लोगों को पहले जहाँ से गाड़ी पंजीकृत है वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज लेना पड़ता है। इसके बाद नए राज्यों में रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। फिर जहाँ गाड़ी सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी वहाँ रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो यार तमाम समस्याएं होती थी, लेकिन अब जो नया नियम लागू कर दिया गया उससे वाहन स्वामियों को, वाहन चालकों को काफी राहत मिलने वाली है। मतलब वो कहीं भी देश में जा सकते हैं, उनको वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। आपको कैसी लगी खबर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि अच्छी खबर है या फिर कुछ और इसमें संशोधन करना चाहिए। जल्दी मिलते किसी बड़ी खबर के साथ।